Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self Now, written by Dr. Benjamin Hardy. हम है पेज नंबर 123 पे और हमने जो अभी फ्यूचर सेल्फ के ट्रुथ करे लास्ट ऑडियो वीडियो तक, उसका कंक्लूजन पहले देखते हैं क्या है। नंबर 1, आपका फ्यूचर सेल्फ आपकी ज़िंदगी का ड्राइवर है और आपका फ्यूचर सेल्फ जैसा आप सोचते हैं कि आगे होगा उससे वो डिफरेंट होता है और ये इनएविटेबल है, तो होना ही होना है। लेकिन क्या आउटकम आप उसका चाहते हैं कि वो कैसा हो, ये ऑप्शनल है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आपका फ्यूचर सेल्फ वैसा ही होगा जिसको कि आप मेजर कर रहे हो। और फिर हमने बहुत ही पावरफुल सच ये जाना था कि फ्यूचर सेल्फ के लिए हारना ही ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है, यानी मुश्किल चीज़ों को करना चाहे चाहे हम हारें, वही आपको आगे सफलता देती है। सफलता के लिए आपको अपने फ्यूचर सेल्फ से बिल्कुल सच्चे होना पड़ेगा और आपका व्यू पॉइंट रिगार्डिंग दैट क्रिएटर, दैट गॉड इम्पैक्ट करता है कि आपका फ्यूचर सेल्फ का रोल कैसे होगा, वो कैसा होगा। इस राइटर कहता है इस सेक्शन के अंदर हमने 7 कोर ट्रुथ फ्यूचर सेल्फ के बारे में जाने। ये सच्चाई अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि और ये आपको अनेबल करेगा कि आपका फ्यूचर सेल्फ ज़्यादा बोल्ड हो, ज़्यादा पावरफुल हो। आप फिक्स माइंडसेट से बाहर आ जाएंगे जिसने आज के दिन आपको रोक रखा है। और फिर वो अपनी एक वेबसाइट का यहाँ पे नाम दे रहे हैं, futureself.com/truths टू गेट द फ्री 7 ट्रुथ चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट जिसको करके एक एक्सरसाइज होगी, आप जान लें कि आप कहाँ पर हैं, ये डिटर्मिन करेगा और इमीडिएटली आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो आगे राइटर कह रहा है कि मैं आपको 7 स्टेप्स दूंगा ताकि आप फ्यूचर सेल्फ आज के दिन बन जाएं और इन स्टेप्स को अप्लाई करके आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप फ्यूचर सेल्फ को कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और बाकी सब चीज़ों को बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें। पार्ट 3 जो है फ्यूचर सेल्फ स्टेप्स, उसके उन्होंने स्टेप्स के नाम दिए हैं। सो मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ। क्लैरिफाई योर कॉन्टेक्चुअल पर्पस, एलिमिनेट लेसर गोल्स, elevate from needing to wanting to knowing, ask for exactly what you want, automate and systemize your future self, schedule your future self, aggressively complete imperfect work। ये पार्ट 3 है कि जिसके अंदर 7 स्टेप्स, ताकि आप अब स्टेप बाय स्टेप टूल्स दे रहा है ये हमें ताकि हम अपने फ्यूचर सेल्फ बन सकें। यहाँ पे स्टीव जॉब की कुछ लाइंस हैं, सिंपल कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स। चीज़ें जो सिंपल होती हैं वो ज़्यादा मुश्किल होती हैं करने के लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ों से। वी हैव टू वर्क हार्ड टू गेट योर थिंकिंग क्लीन टू मेक इट सिंपल। हमें अपनी सोच को बिल्कुल साफ सुथरा करना है ताकि ये सीधा साधा रहे। बट इट्स वर्थ इट इन द एंड बिकॉज वंस यू गेट देयर यू कैन मूव माउंटेन्स। तो आपकी मीन्स ये जो एफर्ट है जहाँ पे हमको अपनी थिंकिंग को क्लीन करना है, सिंपल करना है, ये एफर्ट वर्थ है ताकि हम बड़ी बड़ी मुश्किलें, बड़े बड़े पहाड़ों को हटा सकें। और यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, रिजल्ट इज़ जस्ट कमिटमेंट मेड रियल। रिजल्ट कब आते हैं कि जब आप कमिटेड होते हैं, कमिटमेंट में होते हैं और उसको एक सच्चा रूप दे देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर रिजल्ट आते हैं। स्टीव जॉब की लाइफ से ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। जब स्टीव 1997 यानी 1997 में कंपनी में दोबारा आए तो उस समय कंपनी बिल्कुल फेलियर के बिल्कुल किनारे पे खड़ी थी। सेल 30% जा चुका था। स्टॉक जो थे 12 साल के सबसे लो में थे। माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल एक डोमिनेंट कंप्यूटर कंपनी की तरह मार्केट में आ चुका था। जॉब जब आए, इतने सारे प्रोडक्ट एप्पल के थे कि वो खुद ही कंफ्यूज थे और हर प्रोडक्ट के बहुत सारे वर्जन्स थे। जॉब ये जानना चाहता था कि मैं अपने दोस्तों को कौन सा प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोलूं, वो खुद ही कंफ्यूज था। और जिस समय मैनेजमेंट ये नहीं प्रोवाइड कर पाई कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदें, सो जॉब ने इमीडिएटली 70% प्रोडक्ट एप्पल के कैटलॉग से बाहर निकाल दिए। 8,000 एम्प्लॉयज़ से 5,000 एम्प्लॉयज़ कर दिए। इस समय हमें क्या नहीं करना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीज़न बन गया रादर देन कि हमें क्या करना है।
और यही उस समय उस कंपनी और प्रोडक्ट। तो आपको भी ये देखना है लाइफ के अंदर भी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आगे के लिए एप्पल ने सिर्फ 4 प्रोडक्ट को लिया। फॉर प्रोफेशनल्स, पावर मैकिन्टोश G3 डेस्कटॉप and PowerBook G3 portable computer. For consumers, Mac desktop and iBook portable computer. उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल थी। थोड़े से प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करें और उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर दें, उसकी इनोवेशन को और इम्प्रूव कर दें जो कोई भी कर ना सकता हो या बहुत थोड़ों के पास हो। और उनकी ये सारी मेहनत से एप्पल ने $309 मिलियन का प्रॉफिट सेकेंड ईयर के अंदर शो किया। और जॉब का जो ये मास्टर प्लान था, इसने पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया इस डिसीज़न ने और इसकी सफलता ने। सो जॉब ने जो एप्पल की टीम को छोटा किया और वर्ल्ड चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट किया, तो एक एप्पल के लिए ग्राउंड वर्क क्रिएट करा जहाँ पे हर रोज़ कुछ इनोवेशन था, कुछ नया था। कंपनी ने रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लाए, आईपॉड इन 2001, एप्पल आईट्यून स्टोर इन 2003, आईफोन इन 2007 एंड आईपैड इन 2010। जॉब खुद एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जीनियस थे जो कोई भी साइकोलॉजिस्ट या बायोग्राफर उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं सकता था। लेकिन उनकी स्ट्रेटजी का सक्सेस बिल्कुल सिंपल था। उनका एक डेफिनेट एटीट्यूड था कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए और करेजियसली उन्होंने अपनी कन्विक्शन के लिए लड़ाई की। तो उन्होंने फोकस किस पे किया? कम लेकिन बेटर, क्वालिटी क्वांटिटी के ऊपर। अपने करियर के शुरुआत के अंदर जॉब थोड़े रफ थे, लीडरशिप स्किल नहीं थे, इसी की वजह से उनको अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था। लेकिन जो वो 11 साल एप्पल के बाहर रहे, वहाँ पे उन्होंने ह्यूमिलिटी, विनम्रता सीखी, लीडरशिप सीखा, स्किल सीखा इनोवेट करने का, स्किल सीखा दुनिया को चेंज करने का। जिस समय वो जॉब एप्पल में नहीं थे, वो 11 साल वो पिक्सार स्टूडियो में काम कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने अपनी मेजर फिल्म उनकी जो थी टॉय स्टोरी बनाने में उनको मदद की और इसने उन्हें बिलियनियर बना दिया। ही बिकेम वेरी रिच बिफोर ही केम टू एप्पल। और जब वो वापस एप्पल में आए तो वो सेम व्यक्ति नहीं थे। वो जीनियस तो थे ही, ज़ील तो थी ही, लेकिन अब उनके पास में एक बहुत ही बढ़िया विजन थी। और उनका जो पहले का जो ब्रैश फॉर्मर सेल्फ था ना, जहाँ पे छकर छकर चलता था, अब वहाँ पर एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और वाइज व्यक्ति था। डिसअपॉइंटमेंट्स होने के बाद भी, सेटबैक होने के बाद भी उनकी जो कमिटमेंट थी अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए जो कि दुनिया को बदल सकता है, उसने उस कंपनी को बैंकरप्सी से बाहर निकाल के इस प्लैनेट की सबसे रिच कंपनी बना दिया। जॉब की जो स्टोरी है ये पूरी लाइफ की, ये एक सॉलिड फाउंडेशन हमारे लिए क्रिएट करती है फॉर द 7 कोर स्टेप्स, जो कि आपको जैसा फ्यूचर सेल्फ आप चाहते हैं उसे क्रिएट करने में मदद करेगी। तो जैसा कि हर लर्निंग में होता है, शुरू के अंदर प्रोसेस थोड़ा मेसी होता है, थोड़ा सा आपको लगेगा यार ये कैसा होएगा, अंधेरा लग रहा है, कैसे करूँगी। लेकिन आपकी आंख अगर आपके फ्यूचर सेल्फ पे है और उसे आप आज जीना चाहते हैं, तो वो आपके वाई को स्ट्रॉन्ग करिए और आप उसके साथ बड़ी मजबूती से निकल जाएंगे। आपका अपना भविष्य का जो सेल्फ है, फ्यूचर सेल्फ, वो आपसे प्यार करता है और जो भी रास्ते के अंदर गलतियां होगी उसके लिए भी वो कंपैशनेट होगा। ये समझ लीजिए कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने फ्यूचर सेल्फ को आज जीते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपके पर्सपेक्टिव, धारणाएं, बिलीफ सिस्टम ज़्यादा वाइजर होंगी, आप एलिवेटेड रहेंगे। जबकि हम थ्रेट्स को पढ़ चुके हैं, ट्रुथ्स को पढ़ चुके हैं इस बुक में ऑलरेडी, अब हम बिल्कुल तैयार हैं अपने फ्यूचर सेल्फ की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। तो किसी का भी इंतज़ार ना करें, क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ आपके लिए बिल्कुल रेडी है। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको पीछे का बता दूं। सबसे पहले हमने 7 थ्रेट्स किए थे, फिर हमने 7 ट्रुथ करे। तो अगर आपको अब ये याद नहीं है, आप ध्यान नहीं है, सो प्लीज़ यू कैन लिसन टू दीज ऑडियो वीडियोज़ अगेन। अब हम बुक के फाइनल पार्ट के अंदर हैं, जहाँ पे वो आपको स्टेप्स दे रहा है। यानी उसने पहले हमें हमारी मनोस्थिति, हमारे साइकोलॉजिकल सेल्फ, समाज, कैसे हम चीज़ों को देखते हैं, उसके बारे में अवगत कराया। हम अपने आप को अब बेटर जानते हैं। सो जब हम अपने आप को जानते हैं तभी तो हम आगे कदम पावरफुली बढ़ाएंगे, है ना? आपकी क्या राय है मुझे बताइएगा। सो अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे स्टेप्स। थैंक यू सो मच for being in my life. I'm really eager to take each step from now only. Thank you so much.